सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। कोर्ट का आदेश, पंजाब और केंद्र सरकार इस मामले की करें साझा जांच। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने जांच में डीजी एनआईए को नोडल अधिकारी बनाने का दिया सुझाव। सुप्रीम कोर्ट सरकार का सुझाव माना, डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाए। सोमवार को फिर हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। किसी भी जांच कमेटी को मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं देने का आदेश। सोमवार तक पीएम की सुरक्षा में चूक से जुड़े जांच के सभी दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास रहेंगे सुरक्षित। किसी भी जांच कमेटी को किसी अधिकारी पर कार्रवाई का अधिकार नहीं। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का वीडियो आया सामने। बारिश के बीच एक पुल पर रोकना पड़ा था पीएम मोदी का काफिला। प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम का काफिला रोकने की आई थी नौबत। रास्ता क्लियर नहीं होने पर उठे सवाल। पुल पर पीएम का काफिला रुकते ही फौरन गाड़ियों से बाहर आए एसपीजी के जवान। पीएम मोदी को किया कवर। काफिला रुकने पर 15 से 20 मिनट तक पीएम मोदी को गाड़ी में बैठकर करना पड़ा इंतजार। सुरक्षा पर उठा बड़ा सवाल। पीएम को फिरोजपुर में रैली किए बिना वापस लौटना पड़ा था। अन्य सेफ रूट का विकल्प तैयार नहीं होने पर भी उठ रहे हैं सवाल। पंजाब में पीएम मोदी सुरक्षा में चूक पर तफ्तीश जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर पहुंची। डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग। पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। फौरन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। सुरक्षा सचिव करेंगे लीड। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर भेजी रिपोर्ट। कहा, प्रदर्शनकारी अचानक मौके पर पहुंचे। कैबिनेट बैठक में पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर हुई चर्चा। सूत्रों के मुताबिक भावुक हुए कई केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पंजाब की घटना पर दी जानकारी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार। अमरिंदर सिंह का आरोप, पीएम की वापसी से पंजाब को 42,000 करोड़ का हुआ नुकसान। सिद्धू, चन्नी, केजरीवाल पर झूठे चुनावी वादे का लगाया आरोप। प्रधानमंत्री की सलामती के लिए देश भर में विशेष पूजा। सीएम योगी ने काशी के काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में भगवान से मांगी दुआ। अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। पंचकुला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया पूजा पाठ। पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। भोपाल के गुहा वाले मंदिर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन के लिए किया महामृत्युंजय जाप। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित है, वो दीर्घायु हो। अगरतला में बीजेपी की ओर से खास पूजा का आयोजन। मुख्यमंत्री विप्लव देव ने पीएम के लिए मांगी दुआ। अहमदाबाद में बीजेपी की ओर से महामृत्युंजय जाप का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकियों से हुई सुरक्षा बल की मुठभेड़। मारे गए 3 आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े। बडगांव में मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में 4 संदिग्ध गिरफ्तार। पाकिस्तान के इशारे पर दिल्ली में की थी एनआईए मुख्यालय की रेकी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। बरामद किए पाकिस्तान के बलून। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर। आए चौंकाने वाले आंकड़े। देश में पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 302 लोगों की मौत। महाराष्ट्र पर भी फूटा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 36,265 नए कोरोना केस। कोरोना के नए केस के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे पायदान पर। 24 घंटे में 15,421 नए केस आए सामने। नए कोरोना केस के मामले में दिल्ली का तीसरा नंबर। पिछले 24 घंटे में 15,097 नए कोरोना केस। देश में 27 राज्यों में ओमिक्रॉन कोरोना की दस्तक। कुल 3,007 ओमिक्रॉन कोरोना केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन कोरोना केस। अब तक पाए 876 ओमिक्रॉन पीड़ित मरीज। ओमिक्रॉन कोरोना केस में दिल्ली का नंबर दूसरा। दिल्ली में कुल 465 ओमिक्रॉन कोरोना केस।
कर्नाटक में 333 और राजस्थान में 291 ओमिक्रॉन कोरोना केस। केरल में कुल 281 ओमिक्रॉन कोरोना केस। गुजरात में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या 204। मुंबई के 4 अस्पतालों में कोरोना विस्फोट से हड़कंप, 313 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के साइन अस्पताल में सबसे ज्यादा 98 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। जेजे अस्पताल में 83 डॉक्टर बीमार। मुंबई में सुपर स्पीड से बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 20,181 नए मरीज, 4 लोगों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 6,983 नए कोरोना केस। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 5,031 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से केरल में हुई सबसे ज्यादा मौत, 221 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना से 19 लोगों की गई जान। चंडीगढ़ के पीजीआई और सिटी अस्पताल में कोरोना का कहर, 100 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ बीमार। अमृतसर में इटली से पहुंचे एयर इंडिया के प्लेन में हड़कंप, 125 मुसाफिरों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। राजकोट में सरपंच चुनाव में जीत के बाद समारोह का आयोजन, महामारी के बीच जुटी भारी भीड़। गुजरात में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज किए गए 4,000 से ज्यादा नए मरीज। कोविड पॉजिटिव हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की कही अपील। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोविड सेंटर्स को फिर से किया एक्टिव, बैंक्वेट हॉल में मरीजों के लिए तैयारी। दिल्ली के एम्स पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कोविड पॉजिटिव हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कोविड ग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में उसको प्रोत्साहित करना, उसका हौसला बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। यूपी के बस्ती पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास किया। कुल 1622 करोड़ की लागत से बनने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गडकरी ने दी जानकारी। आज 5,000 करोड़ की लागत से बन रहा राम वन गमन मार्ग अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ता कुल 258 किलोमीटर होगा लंबा, बाद में रामेश्वरम तक जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा, एक बार फिर बना दे डबल इंजन सरकार, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 5 लाख करोड़ दूंगा। जावेद हबीब ने बाल काटते वक्त एक महिला के सिर पर थूका, कम पानी में एसिड टिप्स का दिया हवाला। जनवरी को मुजफ्फरनगर में जावेद हबीब की घिनौनी हरकत हुई वायरल। ट्रोल होने पर जावेद हबीब ने मांगी माफी, किसी भावनाओं को आहत करने का बोला नहीं था मकसद। यूपी में ब्राह्मण वोटों पर अब बीजेपी की नजर, लखनऊ में परशुराम की मूर्ति का होगा अनावरण। यूपी में फुल स्पीड में है चुनावी सियासत, सीएम योगी ने छात्रों को बांटा लैपटॉप और स्मार्टफोन। कौशाम्बी में नितिन गडकरी की रैली, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद, कई योजनाओं का हुआ लोकार्पण। अयोध्या पहुंचे नितिन गडकरी और केशव प्रसाद मौर्य, रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी पूजा पाठ। लखनऊ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची। बरेली में ओवैसी की रैली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर लगाया मुसलमानों की अनदेखी का आरोप। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली, कई योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पंजाब के बरनाला में नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों को किया संबोधित, बीजेपी और अकाली दल पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर राहुल गांधी का जलाया पुतला। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, मारे गए 700 किसानों को दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में आज सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का किया अनावरण, 1000 छात्र छात्राओं में मोबाइल और लैपटॉप का किया वितरण। सीएम ने 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, विपक्ष पर जमकर बरसे। देश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध कर। योगी सरकार ने यूपी में किसानों के 50% सिंचाई बिल माफ करने का किया फैसला। किसानों ने कहा, यह सिर्फ चुनावी ऐलान भर ना रहे, अमल में भी लाया जाए। आगरा में चौथे दिन भी जारी रही आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई, शहर के 4 मशहूर जूता कारोबारियों का खंगाला जा रहा है रिकॉर्ड। उत्तराखंड चमोली में जोरदार बर्फबारी, चारों तरफ सफेद नजर आ रहा है मौसम। चमोली में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए जेसीबी की ली जा रही है मदद। बर्फबारी के बाद चमोली में जमी हर तरफ बर्फ की मोटी परत,
आधे से ज्यादा बर्फ में ढके सड़कों के किनारे लगे माइलस्टोन। दिल्ली में जारी है शीतलहर का सितम, बूंदाबांदी ने भी बढ़ाई राजधानी के लोगों की मुश्किलें। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, शीतलहर ने भी लोगों को किया परेशान। दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां तेज, विजय चौक परेड का हुआ रिहर्सल। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकता है बड़ा तोहफा, लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है एटीसी से बाहर। 2021 में मिली बैंकों से जुड़ी करीब 3.5 लाख शिकायतें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा। भुवनेश्वर में प्रोजेक्ट और रुचि फूड लाइन ने लॉन्च किया फ्रेंचाइजी मॉडल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फूड बिजनेस को बढ़ावा देने की कवायद। कोरोना महामारी के दबाव में टर्म प्रीमियम दाम बढ़ा रही हैं कंपनियां। साल 2021 में टर्म बीमा 9.75% हुआ महंगा। दिल्ली से सटे नोएडा में नाइट कर्फ्यू के दौरान पार्टी करते 5 महिलाओं समेत 3 दर्जन लोग गिरफ्तार, करीब 1.5 लाख की नकदी बरामद। कानपुर में महिला नेता के साथ बलात्कार वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के दमोह में शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापे, 50 से ज्यादा गाड़ियों के साथ पहुंची आयकर विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के श्योपुर में फरार बदमाश पर प्रशासन का जबरदस्त एक्शन, घर को जेसीबी से किया जमींदोज। पंजाब के फरीदकोट में हाईवे पर लूटपाट करने वाले 4 लुटेरों को फौज के जवानों ने दबोचा, हथियार की नोक पर वारदात को देते थे अंजाम। फ्रांस में कोरोना के मामलों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में दर्ज हुए 3,32,000 संक्रमितों के नए मामले, 246 लोगों की गई जान। फ्रांस में टीका नहीं लेने वालों के लिए राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किए आपत्तिजनक शब्द, संसद में जोरदार हंगामा। इजरायल के राष्ट्रपति ने पत्नी संग लगवाई वैक्सीन की 4थी डोज, लोगों से की जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील। चेक रिपब्लिक में कोरोना संक्रमितों के आइसोलेशन के समय में किया बदलाव, अब 14 की बजाय सिर्फ 5 दिन की होगी मियाद। ब्राजील में बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की मांग, रियो शहर में पोस्टर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन।